छिप छिप कर अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ बहाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। सपना क्या है? नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी, और टूटना है उसका ज्यों जागे कच्ची नींद जवानी। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। जी हाँ, हिंदी संसार में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। शुरू करते हैं यूजीसी नेट श्रृंखला हमीर राशों से। इससे पहले आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें, बाद में आप भूल जाते हैं। शुरुआत करते हैं हमीर राशों से। हमीर राशों के रचनाकार सारंगधर, रचनाकाल 1357 ईस्वी। शुक्ल के अनुसार इस रचना से अपभ्रंश रचनाओं की समाप्ति मानी जाती है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, अपभ्रंश रचनाओं की समाप्ति किस रचना से मानी जाती है? हमीर राशों से। सारंगधर की रचना, रचनाकाल 1357। विजयपाल रासो, रचनाकार नरसिंह भाट, रचनाकाल 16वीं शताब्दी। विशुद्ध रूप से अपभ्रंश की रचना किसने माना? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। विजयपाल रासो को विशुद्ध रूप से अपभ्रंश की रचना किसने माना? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। सिद्धों के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किस रचना से प्राप्त होती है? सिद्धों के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किस रचना से प्राप्त होती है? वर्ण रत्नाकर से। सिद्धों के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किस रचना से प्राप्त होती है? वर्ण रत्नाकर से। सिद्धों की वाणियों का संकलन 1917 ईस्वी में बोध गान और दोहा नाम से बांग्ला भाषा में किसने किया? हरप्रसाद शास्त्री ने। महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिद्धों की वाणियों का संकलन 1917 ईस्वी में बोध गान और दोहा नाम से बांग्ला भाषा में किसने किया? हरप्रसाद शास्त्री। हिंदी काव्यधारा 1945 रचना किसकी है? राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध साहित्य का आरंभ किस कवि से माना है? सरहप्पा से। सरहप्पा का समय है 769 ईस्वी। सिद्धों की भाषा को संध्या या संधा भाषा किसने कहा? सिद्धों की भाषा को संध्या या संधा भाषा किसने कहा है? अद्यव वज्र ने। अद्यव वज्र। सिद्धों की भाषा को संध्या या संधा भाषा किसने कहा? अद्यव वज्र। सिद्धों की भाषा को आलो आंधारी भाषा किसने कहा? हरप्रसाद शास्त्री। सिद्धों की भाषा को आलो आंधारी भाषा किसने कहा? हरप्रसाद शास्त्री। कड़वक पद्धति का प्रयोग अपभ्रंश में सबसे पहले किसने किया था? कड़वक पद्धति का अपभ्रंश में सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? स्वयंभू ने। कड़वक पद्धति का प्रयोग हिंदी में सबसे पहले किसने किया? अपभ्रंश में तो स्वयंभू ने किया था, और हिंदी में सबसे पहले प्रयोग किसने किया? सरहप्पा ने। कड़वक पद्धति का प्रयोग हिंदी में सबसे पहले किसने किया? सरहप्पा ने। हिंदी में दोहा चौपाई शैली का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? सरहप्पा। दोहा चौपाई शैली सबसे पहले प्रयोग सरहप्पा। राहुल सांकृत्यायन का समय 669 ईस्वी। सबरप्पा के गुरु सरहप्पा। सबरप्पा किस विश्वविद्यालय के प्रधान आचार्य थे? विक्रमशिला। सबरप्पा की रचनाएं चर्यापद, महामुद्रा, वज्रगीति, ये साधनात्मक रचना है। वज्र योगिनी साधना, 3 रचनाएं हैं सबरप्पा की। चर्यापद सबरप्पा, महामुद्रा वज्रगीति साधनात्मक रचना सबरप्पा, वज्र योगिनी साधना रचना सबरप्पा। सहज जीवन को ही महासुख की प्राप्ति का एकमात्र साधन किसने बताया? सहज जीवन को ही महासुख की प्राप्ति का एकमात्र साधन किसने बताया? सबरप्पा। छाडू छाडू माँ मोह विषम धुंधुली। छाडू छाडू माँ मोह विषम धुंधुली,
पंक्ति किसकी है? शबरपा की। चर्यापद से ली गई है। चर्यापद में कुल कितने पद है? जो कि चर्यापद शबरपा की रचना है, इसमें कुल कितने पद है? 106। गुरु शिष्य परंपरा का क्रम सरहप्पा, शबरपा और लुइपा। शबरपा के गुरु है सरहप्पा और लुइपा के गुरु शबरपा। सरहप्पा के शिष्य शबरपा के शिष्य लुइपा। कालक्रम की दृष्टि से सही समय, कालक्रम की दृष्टि से सही समय सरहप्पा, लुइपा और शबरपा। कालक्रम के अनुसार सही क्रम सरहप्पा, लुइपा, शबरपा। सरहप्पा, लुइपा, शबरपा। लुइपा का समय 773 ईस्वी राहुल शांकरत्यायन और शुक्ल के अनुसार। शबरपा का समय 780 ईस्वी। लुइपा की रचना लुइपाद गीतिका, जिसमें 240 पद है। लुइपा की रचना है लुइपाद गीतिका, जिसमें 240 पद है। डॉक्टर नगेंद्र ने 84 शब्दों में सबसे ऊंचा स्थान किसको दिया है? लुइपा को। डॉक्टर नगेंद्र ने 84 शब्दों में सबसे ऊंचा स्थान किसको दिया? लुइपा को। लुइपा को सहज धर्म का प्रथम आचार्य किसने माना? कणहप्पा ने। लुइपा को सहज धर्म का प्रथम आचार्य किसने माना? कणहप्पा ने। कणहप्पा की रचना है चर्या चर्या विनिश्चय में। चर्या चर्या विनिश्चय कणहप्पा की रचना है, जिसमें कणहप्पा ने लुइपा को सहज धर्म का प्रथम आचार्य माना है। किसके प्रभाव को देखकर उड़ीसा के तत्कालीन शासक दारिकप्पा, दारिकप्पा शासक का नाम है, एवं उनके मंत्री डेंगीपा उनके शिष्य बन गए लुइपा। लुइपा के प्रभाव को देखकर उड़ीसा के तत्कालीन शासक दारिकप्पा एवं उनके मंत्री डेंगीपा उनके शिष्य बन गए। का तरवर पंच बिडाल चंचल चिया पैणा पैठा काल। का तरवर पंच बिडाल चंचल चिया पैठा काल। पंक्ति किसकी है? लुइपा। कणहप्पा के गुरु जालंधर पा। कणहप्पा के गुरु का नाम है जालंधर पा। कणहप्पा का समय 820 ईस्वी शुक्ल के अनुसार। कणहप्पा का समय 820 ईस्वी शुक्ल के अनुसार। कणहप्पा की रचनाएं कौन कौन सी है? चर्या चर्या विनिश्चय, चर्या चर्या विनिश्चय, कणहपाद गीतिका, कणहपाद गीतिका। सिद्धों में काव्य कला की दृष्टि से सबसे बड़े कवि, महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिद्धों में काव्य कला की दृष्टि से सबसे बड़े कवि कणहप्पा। कणहप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे, यह कथन किसका है? राहुल शांकरत्यायन। 84 सिद्धों में सबसे ज़्यादा शिष्य किनके थे? कणहप्पा के। महत्वपूर्ण प्रश्न है। 84 सिद्धों में सबसे ज़्यादा शिष्य किसके थे? कणहप्पा। डोम्बिप्पा या डोम्बिप्पा का समय 840 ईस्वी। डोम्बिप्पा के गुरु वीणापा या विरूपा। विरूपा नाम था डोम्बिप्पा के गुरु का। डोम्बिप्पा की रचनाएं डोम्बी गीतिका, अक्षर द्वीपकोपदेश, योगचर्या। डोम्बिप्पा की रचनाएं डोम्बी गीतिका, अक्षर द्वीपकोपदेश और योगचर्या। योग दर्शनसार किसकी रचना है? योग दर्शनसार किसकी रचना है? विरूपा। योग दर्शनसार रचना विरूपा। कालक्रम की दृष्टि से सिद्ध कवियों के नाम। कालक्रम की दृष्टि से सिद्ध कवियों के नाम सरहप्पा, लुइपा, शबरपा, कणप्पा, डोम्बिप्पा। सरहप्पा, लुइपा, शबरपा, कणप्पा, डोम्बिप्पा।
सरहप्पा के बाद में लुईपा, लुईपा के बाद में सबरप्पा, फिर कणहप्पा और डोमीपा। सिद्ध रचनाओं की खोज सबसे पहले किसने की थी? हरप्रसाद शास्त्री ने। सिद्ध रचनाओं की खोज सबसे पहले किसने की थी? हरप्रसाद शास्त्री। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने नाथों के चरमोत्कर्ष का काल क्या माना है? 12वीं से 14वीं शताब्दी। नाथों को सिद्ध परंपरा का ही विकसित रूप किसने माना? राहुल सांकृत्यायन ने। नाथों को सिद्ध परंपरा का ही विकसित रूप किसने माना? राहुल सांकृत्यायन। संपूर्ण संत साहित्य नाथ साहित्य पर ही अवलंबित है। नाथों की परंपरा का ही विकसित रूप है या विकसित रूप संत काव्यधारा है, यह कथन किसका है? संपूर्ण संत साहित्य नाथ साहित्य पर ही अवलंबित है। नाथों की परंपरा का ही विकसित रूप संत काव्यधारा है, यह कथन किसका है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। नाथों की भाषा कुछ कर्कश व फकड़ी भाषा है जिसमें सपाट बयानी है, कथन किसका है? आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। नाथों की भाषा कुछ कर्कश व फकड़ी भाषा है जिसमें सपाट बयानी है, कथन किसका है? आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। धन्यवाद साथियों। अग्रिम वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।